कोमल के चाचा का घर उसके घर के पास ही था। कोमल के चाचा का लड़का उमेश अक्सर उसके घर आ जाता था। उमेश कोमल से 4 साल बड़ा था। एक दिन की बात है, कोमल कमरे में बैठकर मोबाइल पर कुछ देख रही थी। तभी उमेश कोमल के घर आ गया और कोमल की ओर देखते हुए कहा, कोमल अब तुम जवान हो गई हो। कोमल को उमेश की बात कुछ अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी वह उमेश के इरादे समझ नहीं पाई। अच्छा होता अगर कोमल उस दिन अपने चचेरे भाई के इरादे को समझ जाती तो इतना सब कुछ नहीं होता जो कोमल के साथ उमेश ने किया। दरअसल हुआ ऐसा था, एक दिन कोमल घर में अकेली थी। कोमल के मम्मी पापा बुआ के घर शादी के फंक्शन में गए थे, पर कोमल अपने एग्जाम के चलते अपने मम्मी पापा के साथ नहीं जा पाई थी। उस दिन कोमल अपने कमरे में बेड पर लेटी थी। उमेश कोमल के बेड पर आकर उसके बगल में लेट गया। फिर उसने अपना एक हाथ कोमल के पीठ पर रख दिया। फिर वह अपना हाथ धीरे धीरे कोमल के नीचे ले जाने लगा। कोमल को उमेश की ये हरकत ठीक नहीं लगी और उसने उमेश का हाथ पकड़कर अपने पीठ से हटा दिया और वह उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। उमेश कोमल के बेहद करीब लेटा हुआ था कि तभी कोमल को फिर से एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर हाथ आया है। कोमल ने फिर से उसका हाथ अपने ऊपर से हटा दिया और कहा, उमेश भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं आपकी बहन हूँ। फिर उमेश ने जो कहा उसे सुनकर कोमल दंग रह गई। कोमल के भाई उमेश ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम मेरी चचेरी बहन हो, पर मैं ये सब नहीं मानता। मैं तुमको पसंद करता हूँ। तुम्हारी जवानी मेरी आंखों में बस गई है। आज घर में कोई नहीं है, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। और वैसे भी हमारे यहाँ तो चचेरी बहनों में शादी हो जाती है। अपने भाई उमेश की ऐसी बातें सुनकर कोमल दंग रह गई। उसे अब डर लगने लगा, ऐसा ना हो उमेश मेरा अकेलेपन का फायदा उठा ले और मेरे साथ गलत करे। ये सोचकर कोमल को पसीना आ गया। तभी उसे फिर से पीछे के हिस्से पर किसी चीज के चुभने का एहसास हुआ। कोमल ने सोचा, उमेश अपनी उंगली मेरे पीछे किए है और उसी से मुझे सहला रहा है। पर कोमल ने जैसे ही अपने हाथ से उसकी उंगली हटानी चाहिए तो वो समझ गई वो उंगली नहीं कुछ और ही था, जो कि अब कड़क हो गया था। पहली बार कोमल ने ऐसी कड़क चीज अपने हाथों से छुआ था। फिर जब कोमल ने मुड़कर उस चीज को देखा तो वह डर गई, क्योंकि वो काफी बड़ा व तगड़ा था। इतना तगड़ा देखकर कोमल को अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि वो उस दिन अकेली थी। कोमल ने कहा, भाई मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। उमेश ने कहा, तो क्या हुआ, तुम मुझे भाई मानती हो, मैं कोई तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। उमेश ने कोमल का हाथ पकड़ा और उसको तगड़ा चूहा पकड़ा दिया और कोमल से उसे सहलाने को कहने लगा। पर कोमल तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो उमेश की बातों को तो सुन ही नहीं रही थी। उमेश कोमल को मनाते हुए बोला, कोमल आज कर लेते हैं, फिर देखना कितना मजा आएगा। कोमल बार बार अपने भाई को मना कर रही थी, पर उमेश कहाँ सुनने वाला था। उसे तो इस चीज का भूत सवार था। अचानक से उमेश उठा और दरवाजे की तरफ गया। कोमल को लगा कि शायद उमेश भैया मान गए हैं, अब वो ये सब नहीं करना चाहते हैं। पर उमेश तो दरवाजा बंद करके कोमल के बेड पर फिर से आ गया और फिर कोमल चीखती चिल्लाती रही, पर उमेश ने नहीं छोड़ा।